हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। तो जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे, मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले। तो देखिए, आज मैं सुबह सुबह से उठी थी तो नहा धोआ करके और मंदिर में पूजा करने गई, क्योंकि आज विश्वकर्मा पूजा भी है और इसके बाद से पितृ विसर्जन हो जाएगा तो फिर नवरात्रि भी शुरू हो जाएगी। तो सभी तैयारी करनी है, तो मैं अकेले ही करना होता है, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। तो मैं आज जब मंदिर में गई तो हमें लगा कि हमें आज धूप निकला है तो सब बाहर डाल देना चाहिए। तो मैं इस तरह से सब कुछ बाहर धूप में थोड़ा सा सूखने के लिए डाल दी। तो दीपावली की सफाई तो नवरात्रि के बाद होती है, नवरात्रि के बाद होती है, लेकिन मैं अभी से ही सफाई शुरू कर दी, क्योंकि धीरे धीरे करते करते समय हो जाएगा। और आज विश्वकर्मा पूजा था तो हमें विश्वकर्मा भगवान की भी पूजा करनी थी। आज एकादशी था तो मैं एकादशी के दिन भी पूजा करती हूँ और आरती करती हूँ। तो मेरे दोनों बच्चे व्रत रहते हैं। तो देखिए, मैं विश्वकर्मा जी का पूजा करने के लिए एक चौकी लगा ली और उस पर पहले विश्वकर्मा जी का पूजा करने के बारे में सोचने लगी कि पूजा कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद से हमें भगवान की भी पूजा करनी थी। तो आज की जो एकादशी है, इसमें शालिग्राम भगवान जी की पूजा की जाती है। तो मैं शालिग्राम जी का ही पूजा की हूँ। और जो मैं वीडियो बना के डाली थी यूट्यूब पे, तो वो मैं विष्णु भगवान का फ़ोटो से ही बना करके वीडियो डाल दी थी। तो ये देखिए, मैं विश्वकर्मा पूजा की तैयारी करने में लगी हुई हूँ कि विश्वकर्मा जी की पूजा कर लेती हूँ। तो इस तरह से एक चौकी लगा करके और मैं चौकी पे बैठ गई, क्योंकि आज वेडनेसडे भी था तो किसी को फुर्सत नहीं होता है। तो पतिदेव जी बोले कि तुम ही पूजा कर लो। तो मैं ही सब गाड़ी का भी पूजा की और इसका भी मैं अभी आगे आप लोगों को दिखाऊँगी। तो मेरे चैनल पर आप लोग बने रहिएगा। तो आगे देखिए, आगे आगे मैं क्या कर रही हूँ। तो अभी विश्वकर्मा जी की पूजा करूँ तो एक लोटे में जल रखती, मैं कलश नहीं रखी हूँ। जल रख के फूल डाल दी, उसको फिर बाद में सूर्य भगवान को दे दूंगी। उसके बाद विश्वकर्मा जी को जल से स्नान करा के फिर उसके बाद टीका लगा दी चंदन का। और चंदन का टीका लगाने के बाद से उन्हें मैं फूल इस तरह से चढ़ा दी। ये देखिए, मैं जो पूजा कर रही हूँ अपने घर में वही पूजा आपको दिख रहा है। तो ये हमारा पूजा रूम भी है। मैं कई बार पूछी भी हूँ कि हमारा पूजा रूम कैसा है, कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए, उसके बाद से मैं विश्वकर्मा जी को एक जनेऊ पहना देती हूँ, क्योंकि हमारे पास रक्षा सूद भी नहीं है और ये फूल का माला भी नहीं लाए। फूल तो हमारे बागान से बहुत ही आता है, लेकिन मैं माला बनाने नहीं पाती हूँ। इतनी काम होती है कि फुर्सत ही नहीं मिलने पाता है, इस वजह से तो ये माला लाना भी भूल गए। तो मैं जनेऊ पहना दी और फूल चढ़ा दी। उसके बाद से एक दीपक जला करके रख दी। दीपक को पूरा घी भर के रखी हूँ कि ज़्यादा देर तक जलते रहे। अभी सब लोग पारापारी पूजा करने आते रहेंगे और उसमें घी डालते रहेंगे तो वो दिन भर जलेगा। फिर उसके बाद से भोग प्रसाद के लिए ये बर्फ़ी ले आए थे और केला और खीरा और सेव। तो इस तरह से विश्वकर्मा जी को तो लड्डू का भी भोग लगाना चाहिए, लेकिन मैं बर्फ़ी मंगवाई थी क्योंकि आज एकादशी था। तो इसलिए मैं सोची कि एकादशी है तो लड्डू ना मंगा करके मैं बर्फ़ी ही मंगा लेती हूँ। और मैं बर्फ़ी का ही भोग लगा दी विश्वकर्मा भगवान जी को। और उसके बाद से पूजा करने के बाद से विश्वकर्मा जी की आरती कर दी। तो आरती आप अगर अलग से कपूर से भी कर सकती हैं, लेकिन मैं उसी दीपक से आरती कर दी, क्योंकि घर के मंदिर में तो कई देवी देवता की आरती करनी होती है, भोलेनाथ की, विश्वकर्मा जी की। फिर आज एकादशी है तो विष्णु भगवान की और शालिग्राम भगवान जी की भी आरती हमें करनी है। तो विश्वकर्मा जी का पूजा मैं कर ली और मैं अपने मंदिर में पूजा कर चुकी थी। उसके बाद से मैं विश्वकर्मा भगवान का पूजा की, क्योंकि ये मीठा लेने मार्केट गए हुए थे। तो फिर लड्डू गोपाल जी को भी देखिए, सुबह तो स्नान करके पूजा उनका हो गया, एक भोग लग चुका और ये दूसरा भोग मैं उन्हें पेड़ा मंगा करके लगा दी। आज एकादशी था इसलिए। और उसके बाद से मैं शालिग्राम जी का भी पूजा देखिए की हूँ। तो अपने शालिग्राम जी का भी मैं पूजा करती हूँ। उन्हें तुलसी दल आज मंजरी सहित एक चढ़ाई हूँ, जो कि उनके पास आज से लेकर कल तक में रखा ही रहेगा। और उसके बाद उन्हें भी मैं फल और मीठा का भोग लगा दी। आज काला तिल हमें ज़रूर से चढ़ाना चाहिए शालिग्राम भगवान पे। आज इंदिरा एकादशी है, तो इंदिरा एकादशी के दिन हमें इंदिरा एकादशी की व्रत कथा भी सुननी चाहिए। तो मैं बैठ करके व्रत कथा भी सुन ली और मेरा व्रत कथा आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएगा। मैं व्रत की कथा भी डाल चुकी हूँ। तो इस तरह से देखिए, हमारी एकादशी की भी पूजा हो गई और हमारे विश्वकर्मा जी की भी पूजा हो गई। और ये हमारा मंदिर है छोटा सा, ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं। तो लड्डू गोपाल जी को तो सुबह 5:30 बजे ही स्नान करके उसके बाद से उनकी पूजा कर दी जाती है। और मेरे यहाँ 5:30 पौने 6 बजे तक लड्डू गोपाल जी का पूजा हो जाता है प्रतिदिन।
तो ये हमारे कान्हा जी हैं और ये हमारा छोटा सा मंदिर है जिसमें कि देखिए मैं जो भी पूजा की हूँ सामने दिख रहा है। और अब बस मंदिर में पूजा हो गया, अब जितनी गाड़ी घर में है मैं उनकी पूजा करने जा रही हूँ। तो हमारे यहाँ 2 कार, 2 बाइक और 1 स्कूटी, 5 गाड़ी है, पाँचों की हमें पूजा करनी है। तो सबसे पहले मैं 1 कार की पूजा करने गई और जो जहाँ पे रखा हुआ जहाँ पे है वहीं पे मैं साफ़ कर दिया गया है और मैं वहीं पे जा कर के पूजा करूँ। ये रोड पे ही है तो मैं रोड पे ही पूजा करने गई हूँ। और 1 गाड़ी ऊपर में खड़ा है तो उसको वहाँ भी जो जहाँ धुल के रखा हुआ था वहीं पे पूजा कर दी हूँ। तो पहले 1 कार की इसमें इस तरह से गाड़ी पे हमें स्वास्तिक ज़रूर से बनाना चाहिए और 5 टीका भी लगाना चाहिए। फिर उसके बाद जल से आचमनी करा के फूल चढ़ा करके और थोड़ा सा प्रसाद भी मैं 1 बर्फ़ी लेके गई हूँ, सब पे थोड़ा थोड़ा तोड़ करके चढ़ा दी हूँ। उसके बाद से ये देखिए मैं दूसरी कार की पूजा करने आ गई। तो हमें आज पूजा करते करते ही मैं अपने मंदिर में सुबह 8 बजे पूजा करने गई थी और हमें 2-3 घंटे लग गए पूजा करने में। मंदिर की कुछ सफाई भी करने लगी इस वजह से। तो फिर देखिए यहाँ दूसरी कार की मैं पूजा कर रही हूँ इस तरह से। यहाँ भी पहले जल से आचमनी करा के उसके बाद से मैं स्वास्तिक कार पे मैं स्वास्तिक बना दी हूँ। इस तरह से स्वास्तिक बना दी हूँ। आप चाहे तो 5 टीका भी लगा सकते हैं और स्वास्तिक भी बना सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा हो। मैं जो की हूँ वही मैं आपको दिखला रही हूँ। तो इस तरह से पूजा करके 1 दीपक मैं वहाँ भी जला करके रख दी इस तरह से। और उसके बाद से विश्वकर्मा भगवान से क्षमा प्रार्थना मांग ली और उसकी पूजा कर ली उनसे कि तो फिर यहाँ पर जब इस कार की गाड़ी की पूजा हो गई उसके बाद से अंदर में बच्चे जहाँ पे दोनों बाइक को धुले थे तो वो बाइक वहीं पे खड़ा था तो बोले मम्मा वहीं पे पूजा कर दीजिए। तो फिर मैं इसकी पूजा करने के बाद से फिर अंदर में गई बाइक की पूजा करने के लिए। तो ये देखिए अपने गलियारे से जा रही हूँ और जहाँ पे बाइक इन लोग धुल के खड़ा किया है वहीं पे बाइक का धुल दे रही हूँ। और स्कूटी अभी लेकर के पतिदेव जी बाहर गए हुए हैं तो स्कूटी आ जाता है तो मैं उसकी भी पूजा करूँगी। तो फिर तो बाइक की पूजा करने जा रही हूँ। और देखिए नवरात्रि आने वाली है तो घर की साफ़ सफाई भी करनी है, मंदिर की भी सफाई करनी है क्यों फिर संडे को पितृ विसर्जन है और मंडे से नवरात्रि की शुरुआत है। तो बहुत से लोग नवरात्रि में नया सामान नहीं करते लेकिन हमारे यहाँ माता जी की तिथि बीत गई है तो अब मैं सामान खरीद सकती हूँ। तो देखिए बाइक है, ये छोटे बेटे का बाइक है और ये बड़े बेटे का बाइक है। तो दोनों की बाइक की मैं पूजा कर दे रही हूँ। तो इस तरह से पहले 1 की उसके बाद दूसरे की दोनों का पूजा करके और उसी तरह से बाइक में मैं स्वास्तिक नहीं बनाई हूँ, मैं बस सिर्फ टीका ही लगा दी हूँ और 1 दीपक जला करके बाइक के आगे में रख दी हूँ। तो इस तरह से हमारी सभी गाड़ियों की पूजा। विश्वकर्मा पूजा के दिन कौन कौन कैसे पूजा करता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जिनके घर में जो भी लोहा की सामग्री, यदि आपके घर में सिलाई मशीन है तो आप उसकी भी पूजा इसी तरह से कर दीजिएगा। धुल करके थोड़ा सा पानी से पोंछ करके और चंदन रोड़ी लगा दीजिए, फूल चढ़ा दीजिए, दीपक जला दीजिए, बस हो गई पूजा विश्वकर्मा जी की। तो क्योंकि लोहे के जितने भी सामान हैं तो उसमें विश्वकर्मा भगवान जी विराजित है तो इसलिए हमें जो हमारे घर में होती गाड़ी है उनकी भी पूजा करनी चाहिए दोस्तों। तो इस तरह से देखिए स्कूटी आ गई इनकी, मैं स्कूटी की भी पूजा कर दी और अब हमारी पूजा हो गई विश्वकर्मा पूजा पूरा। तो आप लोगों को मेरा चैनल अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक एवं कमेंट कर दीजिएगा और सभी को विश्वकर्मा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं।